इस स्टोरी के पार्ट 1 की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे जरूर देखें। डैशिंगटन, ओमनी किंग ने गुस्से भरी आवाज में कहा, पैलेस में बीरस को बुलाओ। उन्होंने कहा और बिना कुछ और कहे अपने सिंहासन पर बैठ गए। ग्रैंड प्रीस्ट का काम जेनो की हर बात मानना और उनकी इच्छाओं को पूरा करने का था, इसलिए उन्होंने वही किया और बीरस को पैलेस में बुलाया। वो आधी नींद में था, लेकिन जैसे ही बीरस ने जेनो को देखा वो डर गया और अपनी नींद से जाग गया। ये जगह, मैं यहाँ कैसे आया? बीरस ने अपनी आंखें रगड़ते हुए कहा। वो अपनी लंबी नींद से उठा और अपने आसपास खड़े दूसरे डिस्ट्रॉयर्स, एंजल्स और ग्रैंड प्रीस्ट को ध्यान से देखने लगा। बीरस का ध्यान ग्रैंड जेनो पर जैसे ही पड़ा, उसने अपना सिर झुकाया और कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डिस्ट्रॉयर बीरस, झुकने की जरूरत नहीं है, तुमने तो खेल जीत लिया है ना? ओमनी किंग ने कहा और उनकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि ग्रैंड प्रीस्ट सोच में पड़ गए। उन्हें तो ये भी याद नहीं था कि ग्रैंड जेनो पिछली बार इतना गुस्सा कब हुए थे। ग्रैंड प्रीस्ट ने अपने बेटे के चेहरे को देखा। लग रहा था जैसे उन्हें साफ पता हो कि आगे क्या होने वाला है। जब बीरस छोटा बच्चा था तब उसे विस के पास ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था और वैसा ही चंपा और वाडोस के लिए भी था। अगर वही होने वाला है जो वो सोच रहे हैं तो उन्हें अगले डिस्ट्रॉयर की तलाश शुरू करनी चाहिए। फिर ग्रैंड प्रीस्ट ने अपने स्टाफ में देखा, एक सही रिप्लेसमेंट को ढूंढने के लिए। क्या तुम्हें समझ आता है तुमने क्या किया है और इसके अंजाम क्या हो सकते हैं? ओमनी किंग ने पूछा। सच कहे तो अभी वो किसी भी बच्चे की तरह नहीं दिख रहे थे जैसे वो रोज दिखते थे। उन्होंने गुस्से से बीरस को कहा, अब यूनिवर्स 7 को मिटा दिया जाएगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ओमनी किंग ने सख्त आवाज में कहा। बीरस को पता था कि वो यही कहेंगे, इसीलिए उसने हिम्मत की और झुककर ग्रैंड जेनो की तरफ देखा। योर मैजेस्टी, मुझे पता है कि मैंने क्या गलतियां की है और मैं ये भी जानता हूँ कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, लेकिन मैं फिर भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपना फैसला बदले और यूनिवर्स 7 को मिटाने के बदले आप बस मुझे ही मिटा दें। बीरस ने कहा, मैं तुम्हें तो इरेज करने ही वाला था, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात को मान लूंगा? जीनो ने धमकी भरी टोन में कहा। बीरस को अंदाजा था कि ग्रैंड जेनो ऐसा ही कुछ कहेंगे, इसीलिए उसने पहले से ही सभी सिचुएशंस का अंदाजा लगा लिया था। फिर बीरस ने अपने सर को झुकाया और अपने दिल की बात कहने लगा। ग्रैंड जेनो, मैं अब तक का सबसे बेकार डिस्ट्रॉयर रहा हूँ। मैंने अनेक ऐसे ग्रह मिटा दिए हैं बस अपने मजे के लिए, जो यूनिवर्स के लिए कोई खतरा नहीं थे। बीरस ने कहा, यूनिवर्स 7 में हर तरह के लोग हैं, कई शक्तिशाली वॉरियर्स हैं और कई तो टेक्नोलॉजिकल जीनियस है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे मिटाएं, यूनिवर्स 7 को नहीं। बीरस ने कहा और झुक गया। उसने अपनी आंखें बंद की और ओमनी किंग के फैसले का इंतजार करने लगा। बीरस के इस बात से सभी हैरान हो गए। क्वाइटेला और लिक्विर, जो उसे पहले छेड़ रहे थे, वो भी अब चुप थे। सभी डिस्ट्रॉयर्स और उनके एंजल्स सेम एक्सप्रेशन दे रहे थे, एक को छोड़कर। ऑफ कोर्स वो था चंपा, बीरस का भाई। उसे अपने भाई से नफरत थी। उसे नफरत थी क्योंकि वह हमेशा घमंड में रहता। उससे नफरत थी क्योंकि वह उससे स्ट्रांग था। उससे नफरत थी क्योंकि वह उससे स्मार्ट था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसका भाई इरेज हो जाए। जब से वो पैदा हुए थे तब से वो हमेशा एक साथ रहते थे। उसे ये नहीं पता था कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो बस यही चाहता था कि यह सब सिर्फ एक सपना हो और वाडोस उसे अपनी नींद से उठा दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वक्त वो बहुत उलझा हुआ था। वो ओमनी किंग के खिलाफ नहीं जा सकता था। चंपा अपने भाई को मिटाए जाने के फैसले से उदास था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तुमने बहुत दिलचस्प बातें कहीं, डिस्ट्रॉयर बीरस, ओमनी किंग ने कहा। अगर जो तुम कहते हो वाकई सच है तो बिल्कुल तुम्हें मिटा देना यूनिवर्स 7 को मिटाने से बेहतर है। लेकिन ये सच है कि तुम सबसे शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर हो। तुम मुझे ये कैसे कह सकते हो कि तुमसे शक्तिशाली एक और डिस्ट्रॉयर होगा यूनिवर्स 7 में? ओमनी किंग ने पूछा। जीनो ने एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा, क्योंकि बीरस वाकई सब डिस्ट्रॉयर्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैंने एक ऐसे आदमी को देखा था जिसे सुपर सायन गॉड कहा जाता है, जो मेरा सामना कर सकता था या शायद मुझसे भी ऊपर जा सकता था। बीरस ने कहा, अब समय है तुम्हें मिटा दिए जाने का, डिस्ट्रॉयर बीरस, कोई आखिरी इच्छा? जीनो ने कहा, जी हाँ ओमनी किंग, विस, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए शुक्रिया।
बीरस ने कहा और विस ने सिर हिलाया। तुम सभी का शुक्रिया, बीरस ने बाकी डिस्ट्रॉयर और एंजल्स की तरफ देखकर कहा। बीरस ने अपनी बात खत्म की और अपना चेहरा ओमनी किंग की ओर मोड़ा। मैं तैयार हूँ माय लॉर्ड, उसने कहा। बीरस मरने के लिए तैयार था। जब ओमनी किंग ने अपना हाथ उठाया तब चंपा चिल्लाया, बीरस, जिस पर बीरस कुछ नहीं कर सकता था सिवाय अपने भाई की ओर देखने के। ओमनी किंग ने चंपा पर ध्यान नहीं दिया और बीरस को अरेस्ट किया। बीरस अब जा चुका था। चंपा अपने भाई को मरते देख काफी उदास था। डेशनकन, ये सुपर सायन गॉड कहाँ है? जीनो ने ग्रैंड मिनिस्टर से पूछा। ग्रैंड मिनिस्टर ने अपने स्टाफ में झांका ताकि वह पता कर सके कि ये सुपर सायन गॉड कहाँ हो सकता है। उन्होंने यूनिवर्स 7 में झांका और अलग अलग प्लैनेट्स पर सायाजीन्स को पाया, लेकिन एक प्लैनेट जिसका नाम प्लैनेट वेजेटा था जिसमें सायान सबसे ज्यादा थे और ऐसा लग रहा था कि वहां कुछ गैर सायाजीन्स भी मौजूद थे। ग्रैंड प्रीस्ट ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर बोले, फ्लैशबैक इंटरप्टेड। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। गोकू सामा, एक लड़की की आवाज गोकू को सुनाई दी। उसकी एक गुलाबी इनर रोब थी जो कंधे के आसपास थोड़ा फूला हुआ था। उसने इस पर एक हल्के रंग के रोब पहना था जो उसके हरे शरीर के साथ अच्छी तरह मेल खाता था। तो ये तुम हो लिलाइसन, मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिलने आई। हेलो विस सैन, कैसे है आप? लिलाई ने पूछा। वो विस को अपने पिता की तरह मानती थी और उसकी काफी इज्जत भी करती। मैं ठीक हूँ, मैं तो बस तुम्हारे आने से पहले गोकू सामा को एक कहानी सुना रहा था। तुम इन दिनों कैसी हो? विस ने पूछा। ओह, बस रोजाना का काम, अपने मैजिकल एबिलिटीज को सीखना और मल्टीवर्स के बारे में जानना। क्या आप जानते हो विस, बस कुछ दिन पहले जब मैं स्पेस में घूम रही थी तब मैं एक अजीब प्लैनेट पर पहुंच गई जहां बड़े हरे जानवर थे और वहां 2। और हेलो, मैं भी हूँ यहाँ, गोकू ने लिलाई को टोकते हुए कहा। वो थोड़ा सीरियस लग रही थी। शायद इस बार कुछ खास होगा तभी वो ऐसे चिल्लाते हुए आई, गोकू ने सोचा। माफ करना गोकू सामा, मैं लगभग भूल गई थी कि आप भी यहाँ हैं, लिलाई ने कहा। कोई बात नहीं है, मुझे पहले से ही पता है कि तुम कितनी बार भूलती हो। कोई बात नहीं, मुद्दे पर आते हैं। तुम जब यहाँ आई तो चिल्ला रही थी। कुछ तो बात है? गोकू ने पूछा। हाँ गोकू सामा, क्या आपको याद है कि आपने मुझसे कुछ प्लैनेट्स और उनकी एक्टिविटी पर नजर रखने को कहा था? लिलाई ने गोकू से पूछा। हाँ बिल्कुल मुझे याद है। नामिक, यादरेट, F419 और अर्थ। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? गोकू ने पूछा। उसे याद था कि उसने लिलाई से कहा था कि वो इन प्लैनेट्स पर ध्यान दे। हाँ, कुछ बड़ा हो रहा है प्लैनेट अर्थ पर एलियन हमला हो रहा है। एक लंबे बालों वाला आदमी जिसने आर्मर पहना है उसने प्लैनेट अर्थ पर अटैक कर दिया है। आपको चल के देखना चाहिए गोकू समा, मुझे नहीं लगता अर्थलिंग्स उसे संभाल सकते हैं, लिलाई ने कहा। चलो मैं आप दोनों को वहां ले चलती हूँ। लिलाई ने गोकू और विस को कैओशिन रीजन में टेलीपोर्ट किया। जो क्रिस्टल बॉल लिलाई पहले ऑब्जर्व कर रही थी वो उनके सामने ही था। गोकू ने क्रिस्टल में कुछ ऐसा देखा जो उसे उसके पास्ट की याद दिलाता था। एक पूंछ, गोकू ने कहा। ओह हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, वो एक सायाजिन है, लिलिया ने गोकू को कहा।